लव जिहाद की एक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है प्रयागराज के बलिया से। दोस्तों, लव जिहाद को लेकर हमारी सुप्रीम कोर्ट ने भी ये ऐलान किया था कि ये भयावह स्थिति है और इसको लेकर सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए, और यही धर्मांतरण को लेकर भी कहा था। लेकिन क्या उस तरीके से सरकारों ने एक्शन लिए हैं, क्या कानून बनाए हैं, ये सोचने वाली बात है। केवल उन जगहों पर धर्मांतरण को लेकर एक्शन किया जाता है जहां लव जिहाद विरोधी कानून है, जो भी कई कई राज्यों में है, सभी राज्यों में नहीं है। इसी के चलते, इसी ढील के चलते जिहादी गैंग एक्टिव हो रही है और बुरी तरीके से लड़कियों को जिहाद में फंसाती है, और फिर श्रद्धा की तरह 35 टुकड़े कर दिए जाते हैं, या फिर अंकिता की तरह बीच बाजार में जला दी जाती है। ताजा मामला सामने आया है प्रयागराज के बलिया से, जहां पर 24 साल की लड़की लव जिहाद का शिकार हो गई है। नर्सिंग की पढ़ाई करने वाली ये पढ़ी लिखी लड़की, जिसने मोहम्मद आलम से शादी करी, लेकिन शादी के वक्त उसे ये नहीं पता था कि जिससे वो शादी कर रही है वो मोहम्मद आलम है। उसने अपनी पहचान छुपाई, जैसा कि अक्सर होता है। अनुज प्रताप सिंह बनकर पहले लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाया। रोज हनुमान के मंदिर आना, काशी विश्वनाथ जाना, वो तो उसकी रूटीन में ही था। पूजा किया करता था बिल्कुल हिंदुओं की तरह, जैसे वो पैदाइशी हिंदू हो। लड़की उसके प्यार के जाल में फंस गई। उसके बाद दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। लेकिन सिलसिला जिहाद का तब शुरू हुआ जब लड़की को उसकी असली पहचान पता चली, मोहम्मद आलम की। उसके बाद जो हमेशा होता है, लड़की को प्रताड़ित करने का सिलसिला शुरू हो गया। लड़की के साथ मारपीट आम बात थी। मोहम्मद आलम उसका रोज बलात्कार किया करता था। उसी के साथ साथ उसका छोटा भाई मोहम्मद आजम भी उसके साथ बलात्कार किया करता था, और उसका बड़ा भाई भी। तीनों मिलकर महिला के साथ बलात्कार किया करते थे और उसकी वीडियोस शूट किया करते थे। उसके बाद महिला ने, उस नर्सिंग की छात्रा ने बताया कि उसका जो छोटा भाई है मोहम्मद आजम, उसने भी एक हिंदू छात्रा से शादी करी। उसके बाद उसे संदिग्ध हालत में मृत पाया गया। उसके बड़े भाई के बारे में बताया तो दिल दहल गया। उसने बताया कि इसने भी धर्मांतरण करके एक क्रिश्चियन छात्रा से विवाह किया, जिसके बाद वो छात्रा भी संदिग्ध हालत में मृत पाई गई, और उसके 6 महीने बाद उस लड़की की मां भी संदिग्ध हालत में मृत पाई गई, जिसके बाद उस लड़की की करोड़ों की संपत्ति मोहम्मद आलम और दोनों भाइयों के पास आ गई। नर्सिंग की छात्रा ने बताया, यदि इनकी संपत्ति की जांच करी जाए तो इनकी संपत्ति का कोई तोड़ नहीं है, इन्हें विदेशों से भी फंडिंग मिलती है। आपको बता दें, 24 फरवरी 2022 को उस छात्रा ने मोहम्मद आजम से शादी की थी, जिसके बाद 22 अगस्त 2022 को इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। एफआईआर के मुताबिक लड़की इनके चंगुल से बचकर भाग रही थी, तभी इन्होंने 2 गोलियां उसकी पीठ पर मारी, लेकिन फिर भी लड़की बच गई। जिसके बाद लड़की ने कोर्ट में केस दर्ज करवाया, लेकिन तब लड़की को धमकी दी गई, गलत इल्जाम लगाने की कोशिश की गई कि उस लड़के ने उसे ब्लैकमेल किया कि मैं ये सारी वीडियोस दिखा दूंगा जिसमें तुम मेरे छोटे और बड़े भाई के साथ फिजिकल रिलेशन में हो। लड़की इज्जत के डर की वजह से और अपने इकलौते भाई और मां की जान के खतरे की वजह से चुप रही। लेकिन जब पानी सर से ऊपर निकल गया, तब लड़की ने सरकार को गुहार लगाई। इसी के चलते योगी सरकार ने लड़की को सिक्योरिटी मुहैया करवाई है। एक एसआई, एक महिला कांस्टेबल और एक कांस्टेबल उसके घर पे तैनात किए हैं। जिस तरीके से मोहम्मद आलम और उसके दोनों भाइयों की हिम्मत देखी, इससे दिल सोचने पर मजबूर हो जाता है कि लव जिहाद कितना विकराल रूप ले चुका है। एक लड़की जो लव जिहाद का शिकार हुई है, लेकिन उसी को फंसाया जा रहा है, उसी के चरित्र को खराब किया जा रहा है, उसी के भाई और मां को मारने की धमकी दी जा रही है, लेकिन फिर भी उस लड़की ने हिम्मत दिखाई और वह पुलिस तक पहुंची। अब मामला योगी सरकार के हाथ में है, और योगी सरकार एक ऐसी सरकार है, चाहे गुंडा हो, चाहे मवाली हो, चाहे बड़ा अफसर हो, चाहे छोटा कबाड़ी हो, किसी को भी नहीं छोड़ती है। तो देखना होगा इस पूरे मामले में सरकार अब आगे क्या एक्शन लेती है। लेकिन जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पूरे देश में धर्मांतरण विरोधी, लव जिहाद विरोधी कानून होना चाहिए।
इस पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके अवश्य ही बताइएगा। नमस्कार।